हाय एवरीवन, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल पर। आज हम बेल्ट्रॉन डीईओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक और वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूंगा। हमारे चैनल पर बेल्ट्रॉन डीईओ के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस लगातार अपलोड हो रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। एमसीक्यूज के साथ साथ टॉपिक्स का कंप्लीट डिस्कशन भी देने वाले हैं। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी याद से क्लिक कर दें ताकि जो भी रिसेंट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए ब्लैंक इज ए सॉफ्टवेयर used to create document such as letter, list, poem, etc. इसका आंसर होगा MS Word. Question number 2, a blank is the address of World Wide Web page. इसका आंसर होगा URL. URL का मतलब होता है Uniform Resource Locator. Question number 3, blank software are program designed to help end user perform certain types of work. एक खास टाइप के वर्क को कंप्लीट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, मेल मर्ज इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ब्लैंक कॉपीज ऑफ ए लेटर टू बी सेंट टू डिफरेंट रिसिपिएंट। इसका होगा मल्टीपल कॉपीज बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑप्शन ऑफ एमएस पावरपॉइंट हेल्प्स डिस्प्ले ए सीरीज ऑफ स्लाइड ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन। एमएस पावरपॉइंट का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्लाइड्स के पूरे सीरीज को वन बाय वन स्क्रीन पर प्रेजेंट करता है? तो वो होगा आपका स्लाइड शो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट ए कॉलम इन वर्कशीट। इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस स्पेस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्कबुक इन ब्लैंक इज असाइन्ड ए डिफॉल्ट नेम एज बुक 1। तो एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक होता है उसका नाम क्या होता है? बुक 1 होता है बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन मिल मर्ज ब्लैंक इज ए प्लेस होल्डर वेयर द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स विल बी इंसर्टेड। मिल मर्ज में इस जगह पर जो एक्चुअल डेटा होता है जो हम लेते हैं डेटा सोर्स से वो यहाँ मौजूद रहता है। तो वो होगा आपका मर्ज फील्ड। ठीक है, मर्ज फील्ड वो प्लेस होल्डर है जहाँ पे कि हम डेटा सोर्स से अपने रिक्वायर्ड फील्ड को लेते हैं और वहां पर उसको रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एंटायर रो इन अ वर्कशीट। इसका होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इन मेल मर्ज व्हेन वन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। इसका आंसर होगा मर्ज्ड। ठीक है, एक मर्ज डॉक्यूमेंट जो होता है वो मेल मर्ज में मेन डॉक्यूमेंट से डेटा सोर्स को क्या करना, जोड़ने का मतलब मर्ज करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, when you start MS PowerPoint 2016 it opens a new presentation with the title। मतलब जब भी एक नया प्रेजेंटेशन बनता है तो उसका नाम क्या होगा? बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? बाय डिफॉल्ट नेम उसका होता है प्रेजेंटेशन 1। जैसे कि एक्सेल में था बुक 1 तो आपका होता है प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन 1। क्वेश्चन नंबर 12, इन MS PowerPoint to move to the next slide press the blank arrow key from the keyboard। MS PowerPoint में अगले स्लाइड में मूव करने के लिए हमें किस एरो का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो वो आपका है डाउन एरो। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक पहुंचने से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल को ब्लैंक दे। तो वैसे अपने फाइल को क्या करो? पासवर्ड दे दो, तो दूसरा यूजर आपकी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। 14, इन एमएस एक्सेल द प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर ब्लैंक टैब। किस टैब के अंदर आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन होता है? तो वो होता है आपके रिव्यू टैब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पासवर्ड विथ रिगार्ड टू लेंथ, यूज ऑफ कैरेक्टर और नंबर। हाउएवर पासवर्ड आर ब्लैंक इन एमएस एक्सेल। ठीक है, पासवर्ड को सेट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, कितने भी कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो या नंबर यूज कर सकते हो इसमें। लेकिन एक चीज होती है कि वो
जो होता है पासवर्ड वो क्या होता है आपका केस सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सटेंशन टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन होता है, वो होता है आपका .pptx। क्वेश्चन नंबर 17, you can blank your mail merge to files so that all the document are in one field। आप अपने मेल मर्ज को प्रिंट कर सकते हो ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो एक फाइल में मौजूद रहे। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। तो आपका इंटरनेट इसका आंसर होगा इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द ब्लैंक लैंग्वेज। तो एक कंप्यूटर क्या समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज, या इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द ब्लैंक ऑप्शन इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द अनडू ऑप्शन। मतलब अनडू ऑप्शन के एक्शन को रिवर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रीडू ऑप्शन का। अनडू का होता है शॉर्टकट की Ctrl+Z, रीडू का होता है Ctrl+Y। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप शॉर्टकट कीज के वीडियोस खोज रहे हैं तो हमारे चैनल पर शॉर्टकट कीज के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोडेड हैं। आप एक बार जाके उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। उस वीडियोस के थ्रू आपके जितने भी शॉर्टकट कीज के डाउट्स हैं वो सब मोस्टली क्या होगा क्लियर हो जाएगा। ऑन वीडियो में हमने हर एक शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बताया है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो जल्दी जाइए वीडियो को देख ले। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 21, एक कंप्यूटर डिस्प्लेस द डेट एंड टाइम यूजिंग द ब्लैंक। एक कंप्यूटर जो है डेट एंड टाइम कैसे करता है डिस्प्ले, वो करता है यूजिंग द सिस्टम क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैव डिफरेंट ब्लैंक दैट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग देम विजुअली। अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग आइकन्स होते हैं जो कि उनको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मतलब जितने सॉफ्टवेयर है सबका ऑब्वियस आइकन क्या होता है, अलग अलग होता है, ताकि उनको हम पहचान पाए कि कौन आइकन किस सॉफ्टवेयर का है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लैंक प्रोवाइड ऑप्शन टू चूज सेटिंग फॉर ए प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ये जो कमांड है वो क्या करता है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आपका है कमांड प्रिंट प्रीव्यू। 24, the wrap text button is available under the blank group of the home tab in MS Excel 2016। MS Excel 2016 में रैप बटन, रैप टेक्स्ट बटन किस ग्रुप के अंदर आता है, तो आपका आता है अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर। 25, ए ब्लैंक ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो। एक बार में जो पूरे प्रोग्राम को करता है ट्रांसलेट उसे कहते हैं कंपाइलर, जो करता है लाइन बाय लाइन उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 26, in MS Excel to go to a cell directly you can type its cell address in the blank। तो सेल एड्रेस को टाइप कहाँ करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम लोग फॉर्मूला नेम बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 27, वॉच विंडो फंक्शन MS Excel 2016 में ब्लैंक मेनू के तहत उपलब्ध है। मतलब वॉच विंडो का जो ऑप्शन है वो MS Excel 2016 में किस मेनू के अंदर आता है, तो आपका आता है फॉर्मूला मेनू के अंदर। 28, एंड ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका होगा लाइनेक्स एग्जांपल है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। 29, ए ब्लैंक इज यूज्ड टू टाइप लेटर नंबर एंड कैरेक्टर। ए ब्लैंक जो है वो क्या करता है, लेटर टाइप करने में, नंबर टाइप करने में या कैरेक्टर टाइप करने में मदद करता है, तो आपको होगा कीबोर्ड। क्वेश्चन 30 में है, यू कैन यूज ए ब्लैंक टू लेट अदर यूजर नो दैट अ फाइल इज क्रिएटेड बाय यू। मतलब किसका इस्तेमाल करके बता सकते हो यूजर को ये फाइल आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है वाटरमार्क, कॉपी, मर्ज, हाइपरलिंक। इसका आंसर होगा वाटरमार्क। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे हालांकि कॉपी दिया हुआ है बट इसका आंसर क्या होगा, वाटरमार्क होगा। यहाँ पे आंसर गलती है, इसका दिया हुआ है। 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ टाइपिंग एरिया इन MS वर्ड। टाइपिंग एरिया में कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उसका पार्ट होता है, तो आपका होता है रूलर। क्वेश्चन नंबर 32, you can apply color variation to the smart art graphics in MS Excel 2016 by clicking the change color drop down menu from the smart art styles under the blank tab। तो ये जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आपको कलर को चेंज करने का जो ऑप्शन है वो किसके अंदर आता है, तो आपका आता है होम टैब के अंदर। 33, the blank bar in MS Word displays the name of the document and the software name।
जो ये पार्ट होता है एमएस वर्ड का, वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट के नाम को करता है प्रदर्शित, मतलब शो करता है, साथ में सॉफ्टवेयर का नाम भी वो आपको होता है टाइटल बार, ये टाइटल। 34, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू फाइल, तो आपको हो जाएगा Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 35, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन इज अवेलेबल इन ब्लैंक ग्रुप ऑफ द रिव्यू टैब इन एमएस वर्ड 2016। एमएस वर्ड 2016 में स्पेल एंड ग्रामर चेक जो ऑप्शन है वो किसके अंडर आता है, तो वो आपका आता है प्रूफ ग्रुप के अंदर। 36, द पिक्चर इन बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप ब्लैंक, तो उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ मॉडम इज मेजर्ड इन ब्लैंक, मॉडम की स्पीड को जो है हम लोग बिट्स पर सेकंड से क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। 38, ए ब्लैंक इज यूज्ड इन फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड सेल रेफरेंस, तो आपका सेल एड्रेस जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 39, इन एमएस एक्सेल we can change the cell content by pressing blank after selecting the cell। सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसमें अगर हमें कोई चेंज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, शॉर्टकट की का, तो आपको होगा F2। 40, which of these is the type of computer, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप है, तो आपको डिस्क फ्रेम नहीं है, ब्लू फ्रेम नहीं है, वायर फ्रेम नहीं है, मेन फ्रेम क्या है, कंप्यूटर का टाइप है। 41, by default in a word document a spelling mistake is highlighted with the blank wavy line। स्पेलिंग मिस्टेक को इंडिकेट करने के लिए किस साइन का यूज किया जाता है, तो आपका है रेड वेवी लाइन को इंडिकेट किया जाता है। 42, the parts of a system that can be seen and touched are called, तो ऑब्वियसली सिस्टम का वो पार्ट इसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, उसे कहते हैं हम लोग हार्डवेयर, और जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर। 43, to delete an entire column in a worksheet click on blank option in the delete cell drop down list। एक पूरे कॉलम को आपको अगर डिलीट करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा, आपको उसके जाना पड़ेगा डिलीट सेल कॉलम पे का जो ऑप्शन है, और वहां जाके आपको जो भी कॉलम डिलीट करना उसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे और वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित करता है, इसका आंसर होगा इंस्टॉलेशन। 45, in MS Excel, to change the column width, we move the mouse pointer over the line of the column heading till it appears as a blank window। MS Excel में हम कॉलम विथ को चेंज करने के क्या करते हैं, माउस को ले जाते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है, और तब तक उसको रखते हैं जब तक कि वहां पे आपका डबल एरो ना आ जाए। 46, a type of chart used to compare data using horizontal bar is called bar chart। बार चार्ट के थ्रू क्या करते हैं, हम डाटा को हॉरिजॉन्टली मापने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, in MS Excel a blank accepts the argument and returns the result। मतलब MS Excel में ये जो ऑप्शन होता है क्या करता है, ये आपके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है और रिजल्ट को प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर होगा फंक्शन। 48, what is the merge and center option in MS Excel 2000 found। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिलेगा आपको अलाइनमेंट ग्रुप में होम टैब के अंदर। क्वेश्चन 49, यू कैन ब्लैंक योर वर्कबुक फ्रॉम बीइंग एक्सीडेंटली चेंज्ड इट्स फॉर्मेट एंड टेक्स्ट और फ्रॉम अदर यूजर्स टू गेट एक्सेस टू इट, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका प्रोटेक्ट। 50, a table in MS Word 2016 can have अनलिमिटेड रोज एंड मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक कॉलम, तो कितना होता है कॉलम, ये आपको 63 कॉलम हो जाएगा एमएस एक्सेल 2016 में। 51, द सेल एड्रेस फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट सेल इन एमएस एक्सेल 2016 आर ब्लैंक रिस्पेक्टिवली, इसका आंसर होगा A1 से लेके जो आपका है दिया हुआ वो आपको होगा लास्ट सेल का एड्रेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, ए ब्लैंक इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स दैट make up a slide in a presentation of MS PowerPoint। MS PowerPoint में इन सब के बारे में आपको क्या करना, डिस्प्ले करना था, तो इसका आंसर होगा स्लाइड लेआउट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सारा काम कर सकते हैं। 53, which of the following is not an input device, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। 54, ब्लैंक प्रोवाइड द हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस, इनमें से कौन से के पास सबसे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है, तो आपका वो है
तो इसका आंसर होगा ब्रॉडबैंड। क्वेश्चन नंबर 55, www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। 56, ब्लैंक इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा जो है सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है? तो आपका आंसर होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, द शेप्स ड्रॉप डाउन बटन इज अवेलेबल अंडर द ब्लैंक ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब इन एमएस एक्सेल 2016। एमएस एक्सेल 2016 में जो आपका शेप का जो ड्रॉप डाउन बटन है वो किस टैब के अंदर आता है? तो आपका आता है इलस्ट्रेशन टैब के अंदर। क्वेश्चन 58, it is easy to locate the files on a computer when they are stored in a folder। किसी भी फाइल को हम फोल्डर में पुट करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज वे में एक रखने का काम करते हैं ताकि जब जरूरत पड़े तो हमें आसानी से वहां पे मिल जाए। 59, before performing any action such as copying, moving etc on a text in MS Word, you need to blank the text। आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट कर लो, उसके बाद उसको कॉपी करो, पेस्ट करो, जो भी है आप कर सकते हो। क्वेश्चन 50, इन मेल मर्ज इफ यू आर क्रिएटिंग द डेटा सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम चूज द ब्लैंक रेडियो बटन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेल मर्ज में अगर आपको पहली बार डेटा सोर्स को जोड़ने का काम मिल रहा है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, आप सिंपल जाओगे, टाइप ए न्यू लिस्ट, वहां पे रेडियो बटन लिखा होगा, वहां उसको चेक करोगे, चूज कर लोगे। चलिए इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ जितने वीडियोस हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बाकी इन वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको टच करना जरूरी है, उन सब क्वेश्चन का सीरीज में लेके आ रहा हूँ आपका इसी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास वो वीडियोस आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।